देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणाशंकर शर्मा और 9 बजे की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अमिताभ बच्चन को बीती रात नानावती अस्पताल में एडमिट करवाया गया, जहां पर उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अमिताभ के साथ अभिषेक बच्चन की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पूरे परिवार का भी साथ में कोरोना टेस्ट करवाया गया, लेकिन जया बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालांकि अभी जो आराध्या बच्चन है, आराध्या की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है, लेकिन जो डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया एडमिट होने के बाद कि सिम्टम्स बहुत ही माइल्ड हैं, यानी कि काफी हल्के सिम्टम हैं। ऐसे में उम्मीद इस बात की ज्यादा है कि जल्द ही रिकवरी अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन दोनों की हो जाएगी। लेकिन क्योंकि अमिताभ बच्चन की उम्र ज्यादा है, 77 साल अमिताभ बच्चन की उम्र, और पहले से भी जो स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें अमिताभ बच्चन के साथ जुड़ी हुई हैं, इसके मद्देनजर डॉक्टर्स, नानावती अस्पताल के डॉक्टर्स काफी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और तमाम जो एहतियात है वो अमिताभ बच्चन को लेकर ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो अमिताभ बच्चन मुंबई के नानावती अस्पताल में एडमिट और साथ में उनके बेटे अभिषेक बच्चन भी एडमिट हैं। और ये ट्वीट जो कि अमिताभ बच्चन की तरफ से कल ही किया गया, मेरा कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है, अस्पताल में एडमिट किया गया है, और साथ ही यह भी कहा कि अस्पताल अथॉरिटीज को जानकारी दे दी गई है। परिवार और स्टाफ का भी कोरोना टेस्ट किया गया है और गुजारिश भी अमिताभ बच्चन की तरफ से की गई कि बीते 10 दिनों में जो लोग मेरे करीब आए, जो संपर्क में रहे, उनसे गुजारिश है कि वो भी अपनी जांच करा लें, वो भी अपना कोविड टेस्ट करा लें। ये वो ट्वीट जो कि कल रात अमिताभ बच्चन की तरफ से किया गया। और अभिषेक बच्चन की तरफ से भी ट्वीट करके जानकारी दी गई, मैं और मेरे पिता दोनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन के बेटे जो कि कोविड पॉजिटिव पाए गए, हम दोनों को हल्के लक्षण है, काफी माइल्ड सिम्टम है और इसके चलते अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि वो शांत रहें और घबराएं नहीं, पैनिक ना करें। तो अभिषेक बच्चन का ट्वीट भी आपके सामने, और उन्होंने भी ट्वीट करके जानकारी दी है। और नानावती अस्पताल की तरफ से एक बड़ी खास बात यह भी कही गई है कि जो भी अपडेट्स है, जो भी जानकारी है, वो अस्पताल की बजाय अब अमिताभ बच्चन खुद ट्वीट के जरिए देंगे। और इस बीच राहत की खबर ये कि जया बच्चन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसके अलावा ऐश्वर्या राय बच्चन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अमिताभ की पोती आराध्या की रिपोर्ट का हालांकि अभी इंतजार है। अमिताभ की बेटी श्वेता नंदा की रिपोर्ट का भी इंतजार है, क्योंकि नंदा परिवार भी साथ में है। ऐसे में सभी का कोविड टेस्ट करवाया गया। और राहत की बात यह है कि जया बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालांकि जो अमिताभ की पोती है आराध्या की रिपोर्ट का इंतजार है। और इसके अलावा अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता नंदा की रिपोर्ट का इंतजार है। इस बीच एक अपडेट आपको बता दें कि आराध्या की रिपोर्ट भी नेगेटिव है, जो ताजा जानकारी इस वक्त मिल रही है। एक और बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, अमिताभ के लेटेस्ट मेडिकल बुलेटिन पर बड़ी खबर है। अमिताभ बच्चन में कोरोना के मामूली लक्षण है, काफी माइल्ड सिम्टम है। अभिषेक बच्चन में कोरोना का कोई भी लक्षण नहीं है। अमिताभ का ऑक्सीजन लेवल सामान्य है। अमिताभ को हल्का बुखार है और इसी हल्के बुखार के बाद अमिताभ बच्चन ने अपना कोरोना टेस्ट करवाया, जो कि पॉजिटिव आया। तो अमिताभ के मेडिकल बुलेटिन को लेकर बड़ी खबर, क्योंकि इसका इंतजार लगातार सभी चाहने वाले, सभी प्रशंसक कर रहे थे, जो कि कल रात से काफी चिंता में है कि कैसी हालत है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन में काफी हल्के सिम्टम है, काफी माइल्ड सिम्टम है, और वहीं अभिषेक बच्चन में कोई भी सिम्टम नहीं है, पूरी तरह से एसिम्प्टोमेटिक है। और इस वक्त हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जानकारी के लिए, क्योंकि लगातार हमारी ये बड़ी खबरें जारी है, और हमारे साथ हमारे 5 रिपोर्टर जुड़े हुए जो कि इस वक्त आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है। अश्विनी पांडे जो कि नानावती अस्पताल के बाहर से मौजूद है, जहां पर इस वक्त अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन का इलाज चल रहा है। जलसा के बाहर से बच्चन परिवार का जो घर है जलसा, उसके बाहर से शिवांगी ठाकुर मौजूद है। इसके साथ ही पटना से रुपेश हमारे साथ मौजूद है, जयपुर से जितेश जेठानंदानी हमारे साथ मौजूद हैं, और भोपाल से मकरंद काले मौजूद है। तो उनका भी रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले अश्विनी मैं आपका रुख करना चाहूंगा, क्योंकि सभी को इंतजार था कि कैसी है अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन की हालत, और अभी यह जानकारी मिल रही है कि अमिताभ बच्चन में हल्के लक्षण और अभिषेक बच्चन पूरी तरह से सिम्प्टोमेटिक हैं। आपके पास पूरी डिटेल क्या है?
जी बिल्कुल, जैसा मैंने पहले ही बताया था कि बहुत ही मामूली सिम्टम्स हैं अमिताभ बच्चन में, क्योंकि उनकी उम्र भी ज़्यादा है। और हालांकि अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो अभिषेक बच्चन की वो पूरी तरह से एसिम्टमेटिक हैं, उनमें ज़रा भी सिम्टम्स नहीं है। आपको बता दें कि पूरे हिंदुस्तान में करीब 80% ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर ज़्यादातर लोग एसिम्टमेटिक रहे हैं, उनके अंदर कोई लक्षण नहीं पाया गया, लेकिन कोरोना संक्रमण से ग्रसित रहे हैं। यही वजह है कि अभिषेक बच्चन पूरी तरह से स्थिर हैं, अमिताभ बच्चन की हेल्थ भी पूरी तरह से स्थिर है, लेकिन डॉक्टर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं, क्योंकि 77 साल की उम्र हो गई है और उन्हें इसके पहले भी उनके ऊपर कुछ ऑपरेशंस किए गए हैं, हाथ के ऑपरेशन हुए हैं। तो ऐसे में कोई जो है कोताही नहीं बरती जा रही है, लगातार डॉक्टर मॉनिटर कर रहे हैं। जो है जब उन्हें एडमिट किया गया था उस वक्त मामूली सी जो है ऑक्सीजन लेवल में कमी आई थी, लेकिन अब पूरी तरह से स्थिर है अमिताभ बच्चन जी। अच्छा अश्विनी, एक जानकारी आपसे ये चाहूंगा, ये बताइए कि क्योंकि नानावती अस्पताल की तरफ से कहा गया कि जो भी अपडेट्स है, जो भी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां हैं, खुद अमिताभ बच्चन अपने ट्वीट के जरिए देंगे, तो क्या इसके पीछे कोई खास वजह है? क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि जो अस्पताल है वो मेडिकल बुलेटिन जारी करता है वक्त वक्त पर और पूरी जानकारी सामने रखी जाती है। जी देखिए, इसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि जो जानकारी अमिताभ बच्चन देंगे वो उनके अनुसार पूरी ऑथेंटिक है और लोग उसे मानेंगे। और दूसरी बात यह है कि मेडिकल बुलेटिन जो आता है बहुत से कयास लगाए जाते हैं, तो इसको लेकर पूरी असमंजस की स्थिति ऐसी कुछ ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए खुद अमिताभ बच्चन ने जो है और साथ ही उनके परिवार के लोगों ने ये तय किया है कि जो भी जानकारी उनके हेल्थ से जुड़ी दी जाएगी वो खुद देंगे। कितनी जानकारी देनी है, क्या जानकारी देनी है, वो खुद बच्चन परिवार तय करेगा। अस्पताल की तरफ से मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया जाए, ऐसा बच्चन परिवार की तरफ से अनुरोध किया गया है। जी, अनुरोध किया गया और इसके बाद ये फैसला हुआ। आप हमारे साथ बने। शिवांगी, मैं आपका रुख कर रहा हूं क्योंकि इस वक्त आप बच्चन परिवार के घर के बाहर यानी कि जलसा के बाहर मौजूद हैं और कुछ ही देर के बाद बीएमसी के अधिकारी भी यहां पर पहुंचेंगे, परिवार वालों से मुलाकात करेंगे, सैनिटाइज की जो पूरी प्रक्रिया है इसको किया जाएगा। पूरी जानकारी दीजिए कि अभी फिलहाल वहां पर क्या हो रहा है और आगे जो अधिकारी बीएमसी के पहुंचेंगे तो किस तरह से पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। अधिकारी हैं वो जलसा में पहुंच गए हैं और अभी हमने उनको यहाँ पर देखा है। पूरे मौके का मुआयना ले रहे हैं बीएमसी के अधिकारी और तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये बीएमसी के अधिकारी हैं जो कि यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये कार जो आपको दिखाई दे रही है ये बीएमसी की ही कार है जिसमें अधिकारी जो है वो मौजूद हैं और मुआयना कर रहे हैं। देखिए अब बाहर आ गए अधिकारी, हम भी कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की कि क्या आखिर यहाँ पर कहा गया है और आगे की प्रक्रिया क्या होगी। तो हम उनसे बात करते हैं। 10 बजे का समय दिया गया था लेकिन समय से पहले यहाँ पर बीएमसी के जो लोग हैं वो पहुँच गए हैं और अब भीतर जाएंगे। हालांकि हमने पीपीई किट में भी कुछ लोगों को देखा है, तो ये देखना होगा कि क्या पीपीई किट में जो लोग आए हैं वो टेस्टिंग के लिए आए हैं या फिर कोई और वजह है। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर चहल गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि बीएमसी ऑफिसर यहाँ पर पहुँच गए हैं और ये सब अब जलसा का रुख कर रहे हैं। तो अभी की यही खबर है कि बीएमसी के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं और कुल मिला के अब जलसा के भीतर ये लोग जो हैं वो जाएंगे और वहाँ पर टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है उसको अंजाम अगर देना होगा तो वो दिया जाएगा। साथ ही साथ ज़रा हम भी आगे बढ़ते हैं, चलते जानने की कोशिश करते हैं करुणा कि क्या कुछ कह रहे हैं ये अधिकारी। यहाँ पर देखिए बातचीत कर रहे हैं तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। समय से काफ़ी पहले ये अधिकारी यहाँ पर पहुँच गए हैं और इनसे जानेंगे क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ी खबर है। अमिताभ बच्चन का परिवार जो है वो होम क्वारंटीन में तो पहले से ही है, लेकिन यहाँ पर अब क्या कुछ प्रक्रिया होगी ये जानते हैं। सर ये बताइए आप लोग टेस्टिंग भी करेंगे या फिर सैनिटाइज के लिए आए हैं? सर तो सॅनिटाइज करेंगे टेस्टिंग भी करेंगे? 2-3 टीम आणि लोक किती आहेत साधारणतः आतमध्ये किंवा हे आम्हाला कल्पना नाही आता सध्या। तुम्ही दोन्ही बंगले करणार आहात की? देखिए तो दोनों ही तरफ सैनिटाइज किया जाएगा और यहाँ पर एक और बीएमसी के अधिकारी है, जरा उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर ये बताइए सैनिटाइज करने आए हैं क्या? सर ये बताएं कि सैनिटाइज किया जाएगा, इलाके में पॉजिटिव है ऐसे अनाउंस किया, क्या प्रोटोकॉल है, क्या किया जाएगा यहाँ पर? अरे यहाँ पे अभी सैनिटाइज तो करेंगे हम लोग बीएमसी की तरफ से और बाकी जो हेल्थ डिपार्टमेंट के है वो हेल्थ डिपार्टमेंट डिसीजन लेगी क्या करना क्या नहीं।
तो अभी क्या ये एक ही घर सैनिटाइज होगा या पूरा एरिया सैनिटाइज होगा, कैसे होगा? नहीं, एक घर पूरा सैनिटाइज हो जाएगा और आजू बाजू का भी हम कर लेंगे। तो ये बताइए टेस्टिंग भी होगी क्या अंदर? हाँ, दोन्ही करूंगे ना. किती जणांची चाचणी झाली आतापर्यंत? नाही, हे मला माहिती नाही, ते हेल्थ डिपार्टमेंट. तुम्हाला सरकारी अधिकाऱ्यांकडून काय सांगण्यात आलं? मला फक्त एवढंच सांगितलं आहे की ज्या ठिकाणी जे झालेलं आहे त्या ठिकाणी सॅनिटाईज वगैरे करून घ्या तुम्ही. कितने लोग आए हैं आप लोग सैनिटाइज करने के लिए? आमचे जे कामगार आहेत त्यांना ते किट कितने लोग आए हैं आप लोग सैनिटाइज करने के लिए? सैनिटाइज करने के लिए सर मैडम 4 आदमी हैं. और सिर्फ ये जलसा ही करेंगे या जनक बंगले भी जाएंगे? तीनों भी कर लेंगे हम लोग. प्रतीक्षा भी किया जाएगा? ऑफिस में ही जाएंगे आप लोग? ऑफिस का करेंगे जो यहाँ एरिया में 3 बंगले हैं उनके, तो तीनों बंगला हम लोग कर लेंगे. वेस्ट वार्ड में जो भी इनके बंगले हैं, जो भी जानकारी में आएगा वो पूरा सैनिटाइज करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे. या सर पीपीई किट में भी लोग आए, क्या अंदर स्वैब टेस्ट लिया जाएगा? जनक आणि जानकी. और टेस्ट भी होगा क्या? जो कर्मचारी उनका टेस्ट के लिए भी आई है टीम अपनी? वो मैडम सर अभी ये मुझे पता नहीं, हेल्थ डिपार्टमेंट. करुणा, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि सिर्फ जलसा ही नहीं, यानी जिस बंगले में ये लोग रहते थे सिर्फ वही नहीं, बल्कि अमिताभ बच्चन की 3 बंगले हैं मुंबई में, जनक, प्रतीक्षा और जलसा, तीनों को ही सैनिटाइज ठीक किया है शिवांगी, इस वक्त की बड़ी और खबर जो आप दे रही है, और इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, अमिताभ के तीनों बंगले सैनिटाइज किए जाएंगे। जैसा कि शिवांगी इस वक्त बीएमसी के अधिकारी से बात करी थी, बीएमसी की टीम अमिताभ बच्चन के बंगले जलसा पर पहुंच गई है। अमिताभ के बंगले को सैनिटाइज किया जाएगा, जो प्रोटोकॉल इसको फॉलो किया जाएगा। जलसा को सैनिटाइज करेगी बीएमसी की टीम, और साथ ही साथ जो तीनों बंगले हैं उनको भी सैनिटाइज किया जाएगा। जनक, प्रतीक्षा और जलसा, इन तीनों बंगलों को सैनिटाइज किया जाएगा। बीएमसी के अधिकारी की तरफ से खुद ये जानकारी दी गई है, और जो बंगले के आसपास का जो इलाका है उसे भी सैनिटाइज किया जाएगा। जैसा कि इस वक्त जब शिवांगी बात कर रही थी बीएमसी अधिकारी से, तब उनकी तरफ से कहा गया कि आसपास के इलाकों को भी सैनिटाइज किया जाएगा। तो वक्त से पहले, क्योंकि पहले 10 बजे के आसपास का वक्त बताया गया था, लेकिन अब बीएमसी की टीम पहुंची हुई है, और जो प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है सैनिटाइज करने का या फिर आगे टेस्टिंग का, इस प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है। और वहीं एक और बड़ी खबर भोपाल से, अमिताभ के लिए भोपाल के मंदिर में पूजा हो रही है। जाहिर सी बात है ये एक बड़ी खबर है, और पूरा देश इस वक्त काफी चिंतित है, और सभी दुआ कर रहा है, सभी ये कामना कर रहे हैं कि जल्द अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, उनका जो परिवार है वो इस महामारी से बाहर आ जाए। और भोपाल से बड़ी खबर, भोपाल के मंदिर में अमिताभ बच्चन के लिए पूजा हो रही है। जल्द स्वस्थ होने के लिए ये पूजा की जा रही है, कामना की जा रही है। मकरंद काले क्योंकि इस वक्त हमारे साथ भोपाल से है। मकरंद, कितनी चिंता है प्रशंसकों में, जो फैंस है उनके अंदर, और जो पूजा की गई है वहां पर जिन लोगों से आपकी बात हुई होगी, क्या कहना है उनका? देखिए, आपको सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। यहाँ पर भगवान शिव की आराधना की जा रही है, उनका अभिषेक किया जा रहा है, रुद्राभिषेक है। अमिताभ बच्चन के स्वास्थ्य की कामना के लिए, सदी के महानायक हैं अमिताभ बच्चन, और उनके स्वास्थ्य की कामना के लिए यहाँ पर रुद्राभिषेक किया जा रहा है। तस्वीरें अपने आप में काफ़ी ज़रूरी है दर्शकों को दिखाना, क्योंकि केवल कुछ फैंस नहीं बल्कि पूरे देश में ही जगह जगह पर अब हमें ये तस्वीरें नज़र आएंगी कि लोग उनकी स्वास्थ्य की कामना के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जो यहाँ पर पुजारी हैं जो ये कामना कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। क्या आप आज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं? देखिए, देश के महान नायक जो है अमिताभ बच्चन को कल कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, और मध्य प्रदेश के वो दामाद भी हैं, भोपाल के दामाद हैं। आज हम भगवान पशुपतिनाथ से, सावन का महीना चल रहा है, ये मृत्यु को हरने वाले, रोगों को हरने वाले, संकटों को हरने वाले भगवान रुद्र हैं, और इनका रुद्राभिषेक करके हमने आज संकल्प किया है कि आज का अभिषेक, प्रतिदिन अभिषेक होता है, लेकिन आज का अभिषेक अमिताभ बच्चन के और जो उनके पुत्र हैं अभिषेक बच्चन, उन दोनों को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो, क्योंकि वो हमारे भारत माता का ललाट जो है उन्होंने विश्व स्तर पर ऊंचा किया है। जो मुकुट उन्होंने पहनाया है वो हमारे देश के महान नायक है, भोपाल के दामाद हैं। इसलिए माँ वैष्णो धाम आदर्श नौ दुर्गा मंदिर पर हम विधि विधान से ही अभिषेक कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन के लिए आप ये प्रार्थना कर रहे हैं, क्या लाभ इस तरह की पूजन से या इस तरह की आराधना से मिलता है? स्वास्थ्य लाभ किस तरह का मिलता है? देखिए, महामृत्युंजय भगवान है ये। महामृत्युंजय मंत्र का अगर जाप किसी के स्वास्थ्य लाभ के लिए हो जाए, तो अगर व्यक्ति वेंटिलेटर पे भी होगा, तो जब तक भगवान का जाप पूर्ण नहीं होगा उसको स्वास्थ्य लाभ नहीं होगा।
तब तक वो जाप प्रारंभ रहेगा। और ये स्वास्थ्य लाभ देने के लिए भगवान मृत्यु को हरने वाले हैं, ये महामृत्युंजय भगवान है। त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा मृत्यु ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा मृत्यु तो ये महामृत्युंजय का मंत्र जो है वो महामृत्युंजय का मंत्र ये हरने वाला है, इसलिए उनके लिए हम यहाँ पर स्वास्थ्य लाभ की ये कामना कर रहे हैं। क्या आपको लगता है स्वास्थ्य लाभ किस तरह का होगा? स्वास्थ्य लाभ तो होगा, महामृत्युंजय जी का जो अपन जाप करते हैं और अभिषेक कर रहे हैं उससे तो मृत्यु को हर लिया जाता है। भगवान शिव मृत्यु को हरने वाले हैं, तो यदि कोई मृत्यु सैया पर भी है और यदि महामृत्युंजय जाप का पाठ किया जाए तो जब तक पाठ चलेगा तब तक उसकी मृत्यु नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से उनको स्वास्थ्य लाभ हो ऐसी कामना है। होगा, बिल्कुल होगा लाभ। ठीक है, तो ये तस्वीरें अपने आप बिल्कुल में मकरंद काफी दिलचस्प है। साथ ही साथ भोपाल में जगह जगह पर इस तरह की प्रार्थना की जा रही है। हमने उनकी जो सास है यानी कि जया भादुड़ी जी की जो माता जी हैं इंदिरा भादुड़ी, उनसे भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उनके जो केयर टेकर हैं उन्होंने बात करने से फिलहाल मना कर दिया कि चूंकि उनको जानकारी अभी तक नहीं दी गई है, काफ़ी वृद्ध हैं, उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए फिलहाल उनको अभी तक ये बताया नहीं गया है कि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो उनके लिए भी, परिवार के लिए भी चिंता का विषय है और पूरा देश दुआएं कर रहा है कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जा रहा है, हनुमान मंदिर में कहीं प्रार्थना की जा रही। मकरंद क्योंकि इस वक्त आप खुद वहां पर मौजूद है जहां पर अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की जल्द स्वस्थ होने के लिए पूजा की जा रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मकरंद आपको मैं फिर से रुक करूंगा, लेकिन पटना का रुख करते हैं। पटना में भी प्रार्थना की जा रही है, पटना में भी पूजा की गई है जल्द अमिताभ बच्चन के स्वस्थ होने के लिए। तो पटना में भी अमिताभ बच्चन के जल्द स्वास्थ्य लाभ के लिए पूजा की गई है। और रुख करते हैं, रुपेश हमारे साथ पटना से लाइव जुड़े हुए हैं। रुपेश, पटना की अगर बात की जाए तो यहां पर जो प्रशंसक हैं, जो चाहने वाले, उनका क्या कहना है? और जो खबर इस वक्त हम दिखा रहे हैं कि पटना में भी पूजा की गई है जल्द स्वास्थ्य लाभ की, तो समझा जा सकता है कि चिंता कितनी ज्यादा बड़ी है। यहाँ देखिए, बिल्कुल बड़ी चिंता है और पूरे देश में अमिताभ बच्चन के स्वास्थ्य लाभ के लिए दुआओं के हाथ उठ रहे हैं। इस वक्त मैं हनुमान मंदिर, जो सुप्रसिद्ध पटना का हनुमान मंदिर है, वहाँ मौजूद हूँ। हालांकि तमाम मंदिर बंद हैं, यहाँ पर पटना लॉकडाउन है 1 सप्ताह के लिए। बावजूद इसके बड़ी संख्या में उनके जो फैंस हैं वो मंदिर पहुँचे थे और बाहर से ही हवन यज्ञ आदि कर रहे हैं। और चूँकि अमिताभ बच्चन खुद जब भी बिहार का जिक्र आता था तो वो कहते थे छोरा गंगा किनारे वाला, और हमारा और बिहार से अमिताभ बच्चन का रिश्ता गंगा का, इलाहाबाद और पटना का रिश्ता। और वो अक्सर कहते थे कि गंगा जैसे पावन और पवित्र है, उसी तरह से बिहार से उनका नाता पवित्र और बहुत पावन है। आज क्या कहेंगे आप लोग अमिताभ बच्चन फैंस क्लब के सदस्य? जी बिल्कुल, थोड़ी निराशा जरूर हुई है, लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं है। वो जल्द से जल्द स्वस्थ होंगे और सदी के महानायक है, उनके जैसा किरदार अभी तक बॉलीवुड में नहीं आया। उनको जो भी आप एक्टिंग करने के लिए दीजिए, एक बच्चा, एक हीरो बतौर, वो सब कुछ में फिट बैठते हैं। तो हम लोग की यही कामना है, आज यही कामना करने आए थे कि जल्द से जल्द स्वस्थ हों और पुनः अपने काम पर वापस लौटे, और देश में जितने भी पॉजिटिव पाए गए हों सब लोग जल्द से जल्द स्वस्थ हों और पुनः अपने काम पर वापस लौटे और पहले की तरह अपना ज़िंदगी व्यतीत करें। लॉकडाउन है, लिहाजा सब लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। आप लोग यहाँ आए हैं, क्या दुआ कर रहे हैं अमिताभ बच्चन के लिए? कितने बड़े फ़ैन हैं आप अमिताभ बच्चन? बहुत बड़े फ़ैन हैं, अक्सर सारी मूवी देखी है हमने उनकी, और हम यही दुआ करेंगे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और आशा करेंगे जितने भी कोरोना मरीज़ हैं, देश भी ठीक हो जाए। कोरोना ग्रस्त है देश, आप भी देख रहे हैं, तो हम यही चाहेंगे कि देश जल्द से जल्द ठीक हो जाए और स्वस्थ हो जाए, और जीतेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। अच्छा, अमिताभ बच्चन ने कोरोना योद्धाओं की हौसला अफजाई की, जितने कोरोना पॉजिटिव हैं उनके लिए बहुत दुआएं मांगी, उनके अंदर हौसला भरा। और आज खुद अमिताभ बच्चन, अगर हालांकि लक्षण बहुत कम हैं, बहुत माइल्ड सिम्टम हैं उनमें, तो इस तरह से पूरा देश आज उनके साथ खड़ा है। जी बिल्कुल, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। पूरा भारत को उनके ऊपर गर्व होता है कि वैसे सदी के महानायक, उस तरह के एक्टर गिने चुने ही होते हैं और एका दुका ही कभी पाए जाते हैं। तो आज उनके ऊपर पूरा देश का आशीर्वाद है और सब लोग दुआ कर रहे हैं और बहुत जल्द वो स्वस्थ होकर अपना घर लौटेंगे, बहुत जल्द स्वस्थ होकर आएंगे, दुआओं में असर होगा। महानायक अमिताभ बच्चन वो सिल्वर स्क्रीन के ही नायक नहीं है, रियल लाइफ में भी वो नायक हैं। हम पहले ही देख चुके हैं कुली के सेट से जो उनको प्राणघातक चोट लगा था, किस तरह से वो उससे उभर के बाहर आए, और भी जो उनके कंधे का चोट रहा है, तो हमेशा इस सारे परेशानियों से उभर के बाहर आए हैं।
तो उम्मीद करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना है कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों और फिर से वो वापस वो सिल्वर स्क्रीन पे उसी जोश खरोश से वापस आए। अच्छा, हनुमान जी को माना जाता है कि ये आरोग्य के भी देवता हैं। देखिए पीछे लिखा है, एक है मनोकामना पूर्ण और दूसरे हैं दुख हरण हनुमान जी। तो दुख हरण हनुमान जी से क्या दुख हरने की कामना की जा रही है? पूरा अमिताभ बच्चन ठीक है, तो के बिल्कुल साथ-साथ चिंता पूरा- साफ नजर आती है, लेकिन इस बात की उम्मीद सभी में कि बहुत जल्द ठीक होंगे महानायक अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन बहुत जल्दी नेगेटिव आएंगे। इस बीच बड़ी खबर आपके सामने, आपके टीवी स्क्रीन पर, अमिताभ बच्चन के तीनों बंगलों को सैनिटाइज किया जाएगा। बीएमसी के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। जनक, प्रतीक्षा और जलसा को सैनिटाइज किया जाएगा। जो प्रोटोकॉल है उसे पूरी तरह से फॉलो किया जाएगा। शिवांगी इस वक्त क्योंकि हमारे साथ जलसा के बाहर से लाइव मौजूद हैं और कुछ देर पहले वो खुद बीएमसी के अधिकारियों से बात करी थी। शिवांगी, जरा इन तीनों बंगलों के बारे में आप बताइए, जो तीनों बंगले हैं और किस तरह से जो पूरा प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किया जाएगा। देखिए, आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन के ये जो तीनों ही बंगले हैं वो तीनों ही मुंबई के अंधेरी इलाके में हैं और आसपास ही हैं। पहले जनक, फिर जलसा और फिर प्रतीक्षा। और जरा तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाती हूँ किस तरह से। देखिए, बीएमसी के जो क्लीन अप मार्शल है सैनिटाइज करने के लिए वो आ गए हैं। आप देख सकते हैं ये ऑरेंज कलर की जो कोट में आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे बीएमसी के क्लीन अप मार्शल हैं। और अब देखिए जलसा की ओर ये लोग रुख कर रहे हैं। जलसा के भीतर अब ये लोग जाएंगे। क्लीनिंग प्रोसेस जो है वो शुरू होगा, सैनिटाइज प्रोसेस जो है वो शुरू होगा। और अब कुल मिलाकर सबसे पहली शुरुआत जो है वो हो रही है जलसा से। उसके बाद जनक इसके ठीक पीछे है और इससे थोड़ी ही दूर पर प्रतीक्षा बंगलो है। तो पहली शुरुआत जलसा से, क्योंकि पूरा का पूरा बच्चन परिवार यहाँ पर रहता था। और अब देखिए यहाँ पर किस तरह से गहमा गहमी शुरू हो गई है। अब बुलाया जा रहा है जितने भी क्लीन अप मार्शल हैं और जलसा का गेट यहाँ पर खोल दिया गया है। जलसा का गेट जो है वो सुरक्षा कर्मियों ने इन बीएमसी के अधिकारियों के लिए खोल दिया है। जो सफाई कर्मचारी हैं वो भी साथ में हैं और इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं तमाम मीडिया कर्मी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं लगातार लाइव कवरेज के लिए। तो पीछे के गेट से इस वक्त देखिए एक एंट्री दी गई है, पीछे का गेट भी खोला गया है और उसी गेट से पहले भेजा जाएगा। आप देख सकते हैं जो चित्र बना हुआ है, जो कलाकारी बनी हुई है वो एक गेट ही है। हालांकि वो दिखाई दे रहा है एक दीवार, लेकिन वो एक गेट है। उसके भीतर से 2 क्लीनअप मार्शल अंदर गए हैं और यहाँ पर बाकी के क्लीनअप मार्शल जो है मेन गेट से एंट्री करेंगे। और इसी के साथ साथ हमने अभी थोड़ी देर पहले जो बीएमसी के अधिकारी हैं उनसे बात किया तो उनका साफ कहना था कि जहाँ जहाँ पर बच्चन परिवार के लोग गए हैं, चाहे वो जनक हो, प्रतीक्षा हो, जलसा हो, मुमकिन है हर जगह ये लोग गए होंगे क्योंकि अपना घर है, एक जगह दफ्तर है। बिग बी का जनक में बाकायदा वो खुद बैठते हैं, उनका दफ्तर है। जब भी उनका जन्मदिन होता था तो वो मीडिया कर्मियों को, हम लोगों को जनक में ही ले जाया करते थे। और देखिए गेट खोल दिया गया है, अब अंदर जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पीपीई किट में बहुत सारे यहाँ पर क्लीनअप मार्शल्स भी आ गए हैं। तो जो पीपीई किट में क्लीनअप मार्शल्स हैं वो भीतर की ओर जाएंगे क्योंकि भीतर जहाँ रहते थे वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया है। और इसी के साथ साथ जो बाहर क्लीनअप मार्शल होंगे वो आपको नॉर्मल कपड़ों में दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन पीपीई किट वाले सीधा उन बेडरूम्स और उन जगहों पर जाएंगे जहां पर पूरा बच्चन परिवार शिवांगी क्योंकि अभी जो जलसा है जहां पर परिवार के सभी सदस्य रहते हैं इसे सैनिटाइज किया जा रहा है। तस्वीरें भी आप लाइव दिखा रही हैं, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर सैनिटाइजेशन का प्रोसेस है जो कि आगे बढ़ेगा, तो क्या परिवार के लोग अभी यहीं पर मौजूद है जो बाकी सदस्य हैं या फिर अभी वो यहाँ से कहीं और पर शिफ्ट हो गए? नहीं, अभी भी जो परिवार के लोग हैं, वो सदस्य हैं, वो यहीं पर मौजूद हैं। और जब सैनिटाइज की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है तो कुछ समय के लिए, टेम्परेरी टाइम के लिए उनको जो दूसरा बंगला है वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है। और मैं अपने कैमरा पर्सन सुभाषी दाम से गुजारिश करूँगी कि वो कैमरा हमारे साथ लेकर चले, पैन करके आपको यहाँ की पल पल की तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि अब यहाँ पर गहमा गहमी बढ़ गई है। और देखिए कुछ फैंस भी अब यहाँ पर इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। तो आपको हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश यहाँ पर करेंगे कि किस तरह से पहले बैक गेट खोला गया है। ये जो गेट आप देख रहे हैं मेरे ठीक पीछे, ये बैक गेट है। यहाँ से जो गार्डन एरिया है वहाँ से एक एंट्री होती है और एक मेन गेट हम सुबह से लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो क्लीनअप मार्शल देखिए अब यहाँ पर ये क्लीनअप मार्शल हैं जो क्लीनिंग के लिए निकल गए हैं, बाहरी इलाके को क्लीन करेंगे। और पीपीई किट में यहाँ पर तमाम लोग आपको नज़र आ रहे हैं। हमने उनको पूछा भी कि पीपीई किट पहनकर आप लोग भीतर जा रहे हैं तो क्या आप लोग स्वैब टेस्टिंग करेंगे या फिर सिर्फ क्लीनिंग प्रक्रिया के लिए जा रहे हैं? तो उनका साफ कहना था कि नहीं,
अंदर का इलाका काफ़ी इन्फेक्टेड इलाका है, इसलिए हम अंदर जा रहे हैं पीपीई किट पहनकर, और जो लोग बाहरी इलाके में रहेंगे उनको सिर्फ कपड़े पहनकर वो क्लीनअप कर सकते हैं। तो देखिए अब ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि यहाँ पर काफ़ी भीड़ भी नज़र आ रही है। तमाम मीडियाकर्मी ये जानना चाहते हैं कि क्या प्रोसेस है, कितने लोग भीतर हैं। हमने इनसे ही बात की और तब इनका कहना था कि परिवार के लोग अभी भी भीतर ही हैं, और साथ ही साथ अब देखिए क्लीनअप मार्शल्स का साफ कहना है कि हमें पहले सैनिटाइज करने दीजिए, फिर हम बातचीत करेंगे। और यहाँ पर तैयारी हो रही है, आप देखिए जैकेट्स वगैरह पहनाए जा रहे हैं। तो जो लोग भीतर जाएंगे, देखिए आप डिफरेंस समझिए करुणा, जो लोग बाहर रहेंगे उन्होंने ऑरेंज कलर के जैकेट पहने हैं, और जो भीतर जाएंगे उन्होंने पीपीई किट और ग्रीन कलर के जैकेट पहने हैं, जो कि कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है और मोस्ट अफेक्टेड एरिया में इनको जाना है। सर, हाँ, ग्रीन कलर सा कोट कशासाठी आहे? हाँ सर, देखिए इनका कहना है कि ये ग्रीन कलर का जो कोट है वो जो भीतर जाएंगे उनके लिए, तो देखिए भीतर जाने वाले लोगों की भी संख्या उतनी ही ज़्यादा है जितनी अंदर बाहर जो लोग खड़े रहेंगे उनकी है। और सफाई कर्मचारी यहाँ पर सारे पहुँच गए हैं। फ़ोटो सेशन भी ज़रूरी है। देखिए करुणा, फ़ोटो यहाँ पर लिया जा रहा है क्योंकि बीएमसी लगातार सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव है। हाँ। और इसीलिए बीएमसी जो है वो क्या कुछ करती है उसकी अपडेट रखने के लिए ये तस्वीरें कुल मिलाकर ली जा रही हैं। हाँ। तो अब ये लोग अंदर जाएंगे, कुछ लोग तैयार नहीं हो पाए हैं, कुछ लोग तैयार होकर यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो अब अच्छा, क्योंकि अभी अंदर जाने से पहले अभी जितने भी कर्मचारी हैं बाहर मौजूद हैं, अगर उनसे ये पता चल पाए कि करीब कितना वक्त लग जाएगा पूरे इस प्रोसेस में, सैनिटाइज करने के प्रोसेस में। और एक और बड़ा अहम सवाल है शिवांगी, क्योंकि एक प्रोटोकॉल ये भी होता है कि जहां पर कोविड पॉजिटिव अगर कोई पाया जाता है तो उसके बाद उस पूरी इमारत को या फिर उस पूरी बिल्डिंग को सील भी किया जाता है, और मिनिमम एक 48 घंटे का फ्रेमवर्क, एक टाइम होता है जो सील किया जाता है। तो क्या ऐसा भी जो प्रोटोकॉल है उसको यहाँ पर फॉलो किया जाएगा? क्या जानकारी? दादा, आतमध्ये किती वेळ लागणार आहे? हाँ दादा, आतमध्ये किती वेळ लागणार है? इनका कहना है कि 2 घंटे का समय जो है वो कम से कम लगेगा। और ये देखिए अभी पूरे क्लीनअप मार्शल जो है वो जलसा की तरफ है। सफाई कर्मचारी, क्लीनअप मार्शल, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के भी लोग हैं, जो ग्रीन में आपको दिखाई दे रहे हैं वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लोग हैं, प्लस बीएमसी के यहाँ पे लोग हैं। तो कुल मिलाकर अब देखना होगा कि इनको कौन से गेट से एंट्री दी जाएगी। क्या ये लोग फ्रंट गेट से जाते हैं या इनको बैक गेट से एंट्री दी जाती है? बैक गेट की एंट्री यहीं पर है, और यहीं पर आकर ये सारे लोग जो हैं वो रुक गए हैं। और तैयारियां देखिए आप लगातार यहाँ पर हैं। अब ये देखना होगा कि भीतर कितने लोग जाएंगे और बाहर क्लीनअप मार्शल कितने रहेंगे। हालांकि इंतज़ार मुंबई पुलिस का भी हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर भीड़ जो है वो ज़्यादा हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा है। लेकिन मुंबई पुलिस फ़िलहाल यहाँ नज़र नहीं आ रही है। और अब एक बार सफाई यहाँ पर शुरू हो जाए उसके बाद हम कह सकते हैं कि देखिए बांटा गया है, डिवाइड कर दिया गया है। तीन की संख्या बनाई जा रही है यहाँ पर, जो हमें समझ में आ रहा है कि 3 लोगों की संख्या यहाँ पर बनाई जा रही है। और कुछ लोग जनक में जाएंगे, कुछ प्रतीक्षा में और कुछ जलसा में। तो यहाँ पर अब देखना होगा। सर ये बताइए कितना समय लग जाएगा पूरा बिल्डिंग को सैनिटाइज करने में? 1 घंटे में हो जाएगा। कितना समय लग जाएगा? 1 घंटे में हो जाएगा। तो आप सब लोग एक साथ एक ही बिल्डिंग में जा रहे हैं, बंगलों में जा रहे हैं या अलग अलग समय पे? नहीं, साथ में जा रहे हैं। अच्छा, एक पूरी टीम जो है पहले एक हाँ, देख पाऊँगा। हाँ, कितने लोग हैं आप लोगों की? 10 लोग। 10 लोगों हाँ। की पूरी टीम है, हाँ। जिसमें बीएमसी, डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग दोनों शामिल। हाँ। तो देखिए अब यहाँ पर तैयारी हो गई है। शिवांगी ये भी अगर हो सके तो पूछ लीजिए कि क्या तीनों जो बंगले हैं उनको सैनिटाइज करने के साथ साथ सील भी किया जाए, क्योंकि ये भी एक प्रोटोकॉल शामिल होता है इसमें। जी जी बिल्कुल, वो किया ही जाएगा, क्योंकि सफाई कर्मचारी यहाँ पर हमको नज़र आ गए हैं। और सैनिटाइज करने के बाद एक एक चीज़ को बीएमसी के सफाई कर्मचारी पहले साफ करेंगे, और उसके बाद जो उनकी पर्सनल सफाई कर्मी घर पर हैं वो साफ सुथरा करेंगे। सर ये बताइए, आप लोगों को कब जानकारी दी गई थी कि यहाँ पर पहुँचना है? दादा,
तुम्हाला कधी हा माहिती भेटली होती कि तुम्हाला इथे यायचं आहे? देखिए, तो अब अंदर जाने की नोटिंग मिल गई है इनको। अब बच्चन साहब का जो जलसा गेट है वो खोल दिया गया है, और ये गेट इसलिए खोल दिया गया है ताकि अब ये क्लीन अप मार्शल जो है वो भीतर जा सके। हम आपको मेन गेट से तस्वीरें दिखाएंगे। ये देखिए, मेन गेट पर यहाँ पर आकर सुबह से ये गेट केवल सुरक्षा कर्मियों के लिए खुला था, लेकिन अब क्लीन अप मार्शल के लिए ये गेट जो है वो खोल दिया गया है। और अब क्लीन अप मार्शल यहाँ पर देखिए नॉक कर रहे हैं बाकायदा। बीएमसी अपनी स्टाइल में जैसे पहुँचती है, और अब तक जलसा का दरवाज़ा खुला नहीं गया है, तो देखना होगा सुरक्षा कर्मी क्या इनकी भी आइडेंटिटी चेक करेंगे, क्योंकि जलसा में इतनी आसानी से आपको भीतर जाने की अनुमति नहीं होती है। फिर वो चाहे आप बीएमसी से हो या फिर मुंबई पुलिस से हो, जो बच्चन साहब के पर्सनल सुरक्षा कर्मी हैं वो चेक करेंगे। और देखिए, बार बार ये लोग नॉक कर रहे हैं, लेकिन कोई भी दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। ये बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि सुरक्षा कर्मियों ने पहले ही देख लिया था, लेकिन फिर भी दरवाज़ा नहीं खोला जा रहा है। और अब देखिए, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो जो स्टाफ है, जो वहाँ पर स्टाफ है, जो परिवार वाले हैं, शिवांगी, इन्फॉर्मेशन तो रही होगी ना कि बीएमसी के अधिकारी पहुँचने वाले हैं। अब बिल्कुल इन्फॉर्मेशन थी, और जब ये अधिकारी यहाँ पहुंचे तब सुरक्षा कर्मी बाकायदा बाहर देखकर इनको गए हैं। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है कि दरवाज़ा क्यों नहीं खोला जा रहा है, इंतज़ार किया जा रहा है। बीएमसी के कुछ कर्मचारी जो है वो फ़ोन भी लगा रहे हैं। देखिए, आवाज़ दी जा रही है बाकायदा कि कृपया आप इस दरवाजे को खोलिए। और ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि थोड़ा सुनाइए आवाज़, थोड़ा आवाज़ सुनाइए कि वहाँ पर जो हो रहा है, जो अधिकारी वहाँ पर आवाज़ लगा रहे हैं, थोड़ा आप सुनाइए। इसीलिए जो स्क्रीनिंग है वो भी बहुत ज़रूरी है। आपको बता दें कि स्वैब टेस्ट किया जा चुका है। काय झालं सर? और कुछ रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन इससे पहले इस पूरे परिसर सर काय झालं? सर नहीं खोलिएगा। देखिए, तो बीएमसी के कर्मचारी यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन दरवाज़ा जो है वो नहीं खोला जा रहा है, और बड़ा ही दिलचस्प है। तो ये देखिए तस्वीर हम दिखा रहे हैं, बिल्कुल शिवांगी, और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं जलसा जो कि बंगलो है। जलसा के साथ साथ और भी जो 2 बंगलो, उन सबको सैनिटाइज किया जाएगा। टीम इस वक्त मौजूद है और गेट पर ही मौजूद है। लेकिन जैसा कि शिवांगी बता रही हैं कि ये बड़ा दिलचस्प है कि पहले से पूरी जानकारी थी, और जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो भी सब देख कर गए थे। फिर अभी क्यों इसमें वक्त लग रहा है, देरी क्यों लग रही है? हाँ शिवांगी, आप शायद से कुछ पूछ रही हैं। इनका कहना है कि इनके पास जानकारी थी, जो अमिताभ बच्चन के घर के सुरक्षा कर्मी हैं उनको ये जानकारी थी कि ये लोग आने वाले हैं, लेकिन पिछले 5 मिनट से यहाँ पर बाकायदा दरवाज़ा ठोका जा रहा है। बीएमसी के लोग जो है वो दरवाज़ा ठोक रहे हैं, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोला जा रहा है। और जब बीएमसी के कर्मचारियों से बात की तो उनका साफ कहना है कि हमको पता था, ये जानकारी इनको दे दी गई थी, लेकिन क्यों दरवाज़ा नहीं खोला गया है, ये बड़ी ताज्जुब की बात है। और अंदर से भी हम देख रहे हैं सुरक्षा कर्मी जो हैं वो घूम रहे हैं, लेकिन शायद उनको ऊपर से नोटिंग नहीं मिली है, और यही वजह है कि ये लोग अब तक अंदर नहीं जा पाए। क्या हुआ सर, क्यों नहीं गए आप लोग अंदर? दरवाज़ा नहीं खोला गया है? खोल लो, नहीं अभी खोलेंगे, खोलेंगे तब आएंगे। आप लोग किसका वेट कर रहे हैं? सॉरी, देखिए, नोटिंग नहीं मिली है, सिंपल सी बात है। हमारे सामने 4 बार ये दरवाज़ा जो है वो ठोका गया है, लेकिन ये लोग जो है गेट खोलने के लिए तैयार नहीं। अब ये समझ नहीं आ रहा कि जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको जानकारी दी गई थी या नहीं। बीएमसी के अधिकारियों का साफ कहना है कि हमने जानकारी दी थी, हमारी ओर से पूरी जानकारी थी। हम जब आए तभी सुरक्षा कर्मियों ने हमको देखा, लेकिन क्यों दरवाज़ा नहीं खोला जा रहा है इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। और 10 मिनट हो गए हैं, सैनिटाइज करने यहाँ पर आए हैं। ये कोई नॉर्मल चेकिंग नहीं है, बल्कि कोरोना का समय है, तो ऐसे में बीएमसी के लोगों को इतनी देर इंतज़ार करना पड़ रहा है। और यहाँ पर आप देखिए पूरी तैयारी हो गई है, पीपीई किट में सारे जो कर्मचारी हैं वो बारिश में बाकायदा भीग रहे हैं, लेकिन अंदर से दरवाज़ा अब तक नहीं खोला गया है। इसका मतलब है कि सुरक्षा कर्मियों को अभी तक ऊपर से नोटिंग नहीं दी गई है कि आप दरवाज़ा खोलकर जो बीएमसी के अधिकारी हैं उनको भीतर आने की। लेकिन शिवांगी, क्योंकि इस वक्त जो कर्मचारी और अधिकारी हैं वो आपके साथ मौजूद हैं, इनसे आप जरा पूछें कि पहले से कोऑर्डिनेट किया गया होगा, पहले से ही ये बता दिया गया होगा कि वो पहुंच रहे हैं, सैनिटाइज का प्रोसेस किया जाएगा। आपके पास आऊंगा, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर, जलसा को सैनिटाइज करने के लिए बीएमसी की टीम पहुंची है। बीएमसी की टीम को दरवाजा खुलने का इंतजार है, और जैसे शिवांगी बता रही है कि 10 मिनट से हो गया है, जो कर्मचारी और अधिकारी है, जो पूरी टीम है बीएमसी की,
वो इस वक्त गेट के बाहर मौजूद है। लगातार जो दरवाजा है उस पर वहां से आवाज लगाई जा रही है, दरवाजे खटखटाया जा रहा है, लेकिन कोई रिस्पांस अभी तक अंदर से नहीं है। 10 मिनट का वक्त हो गया है, 10 मिनट से टीम वहां पर मौजूद है और शिवांगी लाइव लगातार आपको नजर भी आ रही है, लगातार विंडो में आपको शिवांगी नजर आ रही है। शिवांगी, ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि 10 मिनट का वक्त हो गया है और क्योंकि सवाल यही है और जैसा कि आप भी बता रही हैं कि पहले से पूरी इंफॉर्मेशन दे दी गई थी, पूरी जानकारी दी गई थी और पूरे कोऑर्डिनेशन के बाद ही ये टीम है जो पहुंची हुई होगी वहां पर, फिर इतना वक्त लगना ये बड़ी ताज्जुब की बात है। नहीं जाने दिया गया। सर काय झालं, माहिती नाही होती क्या यांच्याकडे? सीनियर बोलतात आहे आतमध्ये दरवाजा ओपन करायला, तेच प्रोसेस चालू है। देखिए, तो इनका साफ कहना है कि हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो बात कर रहे हैं और वो बात करने के बाद ही दरवाज़ा जो है वो खुलवाएंगे, क्योंकि 10 मिनट हो गया है। पैन करके ज़रा हम विजुअल्स दिखाएंगे। देखिए, यहाँ पर ये सारे अधिकारी खड़े हैं बीएमसी के, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा। ऐसा बहुत कम देखा गया है कि जब कोरोना काल में जब सैनिटाइज करना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, वैसे समय गेट नहीं खोला जा रहा है। और भी यहाँ पर बीएमसी के अधिकारी हैं जो परेशान हैं, समझ नहीं आ रहा उनको क्या करना चाहिए। कोई कहीं फ़ोन घुमा रहा है, कोई कहीं फ़ोन जो है वो घुमा रहा है। बीएमसी के डॉक्टर भी अभी यहाँ पर नहीं आए हैं और कुछ सीनियर अधिकारी भी यहाँ पर नहीं आए हैं। हालांकि इनको अब तक अंदर जाने देना चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन इनके मुताबिक पहले से किया गया है और जब अंदर अब तक सैनिटाइज जो प्रोसेस है वो शुरू होना चाहिए, लेकिन अब तक नहीं हुआ है। ज़रा और भी लोग हैं, ज़रा इनसे हम बात करते हैं। सर, आम्हाला सांगा ना, ठीक काय झालं? तुम्ही है शिवांगी, आपका एक बार फिर से रुख करेंगे, आपका एक बार फिर से रुख करेंगे और डॉक्टर्स का भी इंतजार है, सीनियर अधिकारियों का भी इंतजार है। तो सवाल ये भी है कि क्या अब क्योंकि अभी डॉक्टर्स पहुंचने वाले, सीनियर अधिकारी पहुंचने वाले, उनका इंतजार है, जिसके बाद अंदर एंट्री की जाएगी बीएमसी कर्मचारियों की। और सवाल ये भी है क्योंकि जितना ज्यादा वक्त लगेगा उतनी ज्यादा देरी पूरे सैनिटाइजेशन की प्रोसेस में होगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।